हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम किसी की एक डिज़ीज़ पढ़ेंगे जिसका नाम है टाइफाइड फीवर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। टाइफाइड फीवर इज़ द रिजल्ट ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन मेनली बाय साल्मोनेला टाइफी फाउंड ओनली इन मैन। यानी ह्यूमन बीइंग के अंदर पाए जाने वाला एक साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है और वो टाइफाइड फीवर फैला देता है। ठीक है, द टर्म एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं इसको, इंक्लूड बोथ टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड फीवर। ठीक है, इट में अकर स्पोरेडिकली, एपिडेमिकली एंड एंडेमिकली। अब हम इसकी ईटियोलॉजी देखते हैं। ह्यूमंस आर ओनली रिजर्वायर ऑफ साल्मोनेला टाइफी, कि ह्यूमंस के अंदर ही ये बैक्टीरिया है वो पाया जाता है। द बेसिली में लीव इन गॉल ब्लैडर ऑफ कैरी फॉर ईयर्स आफ्टर क्लिनिकल रिकवरी एंड पास इंटरमिटेंटली इन स्टूल। गॉल ब्लैडर होता है अपना, उसके अंदर ये बेसिली है वो रहता है इसका। ठीक है, और उसके बाद में ये जैसे कि फ़ीवर नहीं है, सही हो गया, तो भी उसको जो कैरी करता रहेगा, ये फीमेल है या मेल है, वो कैरी करते रहते हैं, उसके स्टूल में वो निकलता रहता है धीरे धीरे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो परफेक्टली एकदम सही हो जाता है, उसके स्टूल में उसके जो भी है वो बैक्टीरिया वो निकलता रहता है। तो अभी हम इसके पैथोलॉजी के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एजेंट फैक्टर देखेंगे। तो एजेंट है वो साल्मोनेला टाइफी है, और रिजर्वायर है वो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमंस में ही होता है। सोर्स है उसमें एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी सोर्स के अंदर जैसे कि फीसेस हो गया, यूरिन मटेरियल हो गया, ये केस एंड केरियर्स के अंदर चलता रहता है। और सेकेंडरी सोर्स है जो अपन कंटामिनेटेड वाटर पी रहे हैं या फिर फूड खा रहे हैं, फ्लाइज एंड फिंगर्स की वजह से होता है। ठीक है, अब होस्ट फैक्टर है वो एक तो एज पे डिपेंड करता है, एक सेक्स पे डिपेंड करता है और एक इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। इम्यूनिटी कमज़ोर होएगी तो जल्दी से इन्फेक्शन हो जाएगा, राइट। तो अभी पैथोलॉजी पढ़ते हैं। पैथोलॉजी का मीन्स है वो वर्क कैसे कर रहा है अपना बॉडी के अंदर, इन्फेक्शन फैला कैसे रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिली है वो एंटर द एपिथेलियल लाइनिंग, एपिथेलियल लाइनिंग के अंदर एंटर कर देगा, रीच एट सब म्यूकोजल लेयर एंड रिलीज एंडोटॉक्सिन। सब म्यूकोजल लेयर के अंदर चला जाता है और उसके बाद में अपना जो टॉक्सिन है, एंडोटॉक्सिन, वो रिलीज़ कर देता है। अपने बॉडी की है वो फेगोसाइटोज्ड बाई माइक्रोफेजेस। तो ये जो इसने रिलीज़ करा है वो फेगोसाइट्स है और मैक्रोफेजेस के द्वारा वो फेगोसाइट हो जाता है। उसके बाद में रीच मेसेंट्रिक लिम्फ नोड में पहुंच गया, वहाँ पे बैक्टीरिया ने अपना रिप्रोडक्शन कर लिया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया। एंटर इन ब्लड स्ट्रीम, अब वो ब्लड में आ गया थोरेसिक डक्ट के थ्रू। उसके बाद में अपनी पूरी बॉडी में फैल जाएगा और एंडोथेलियल सिस्टम में फैल जाएगा। ओके, अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर। सबसे पीक इंसिडेंस है वो जुलाई से लेके सितंबर तक होता है, क्योंकि उस टाइम पे बारिश का मौसम होता है, तो कंटामिनेटेड फूड, इन्फेक्शन, ये सब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी बेसिली फाउंड ओनली इन वाटर, आइस, फूड, मिल्क एंड सॉइल। वाटर सर्वाइव फॉर 7, वाटर के अंदर 7 डेज़ के लिए वो सर्वाइव कर सकते हैं, बट डू नॉट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। पोल्यूशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज, ओपन एयर डेफिकेशन एंड यूरिनेशन, लो स्टैंडर्ड ऑफ फूड एंड पर्सनल हाइजीन एंड हेल्थ इग्नोरेंस। समझ आ गया? चलो, अब इंक्यूबेशन पीरियड है। अब इतना ध्यान रखना है कि 10 से 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, बट इट मे as short as 3 days or as long as 3 weeks depending upon the dose of bacilli ingested। कितने बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि कितने दिन तक रुकने वाला है, क्या उसका इंक्यूबेशन पीरियड होने वाला है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं। इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय द फिकल ओरल रूट और यूरिन ओरल रूट। या तो अपन ने कंटामिनेटेड फूड खाया होगा तो वो गया फिकल ओरल रूट, मुंह से खा के, ठीक है, और या फिर कंटामिनेटेड तो होता ही है यूरिन और फिकस, तो उसकी वजह से हो गया होगा।
तो फेसेस एंड यूरिन फ्रॉम केस एंड कैरियर्स, तो या तो वाटर कंटामिनेटेड पी लिया, अगर वाटर कंटामिनेटेड पिया है तो डायरेक्टली वो माउथ में जाता है, ठीक है। सेकंड चीज़, सॉइल है कंटामिनेटेड, फ्लाइज, फिंगर्स, इनकी वजह से फूड है वो रो और कुकड, कच्चा फूड है या फिर पका हुआ है, उनमें इनकी वजह से इन्फेक्शन हो जाएगा और वो पर्सन खा लेगा। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। एक तो तरीका होता है क्लिनिक फीचर्स की, मोटा मोटा देख लो कि ये फीचर्स होते हैं। सेकंड, वीक वाइज कौन से सीवियर होते जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा पहले अपन सीवियरिटी की तरफ ही देख लेते हैं। तो फर्स्ट वीक के अंदर क्या क्या होता है। फर्स्ट वीक में माइल्ड टेंडरनेस इन राइट इलियक फोसा, राइट इलियक फोसा के अंदर राइट टेंडरनेस दिखेगी, रोज स्पॉट दिखेंगे ओवर अपर एब्डोमेन एंड चेस्ट, चेस्ट और अपर एब्डोमेन में रोज स्पॉट दिखेंगे। सेकेंड वीक के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर है वो 40 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, स्प्लीन है उसको पाल्पेट कर सकते हैं, पैल्पेबल हो जाती है वो। विजिंग इन चेस्ट, विजिंग साउंड आएगी चेस्ट में क्योंकि उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है ना। और मेलेना, ब्लैक कलर का स्टूल है वो पास होने लग जाता है। उसके बाद में थर्ड एंड फोर्थ वीक, तो उसके अंदर फीवर है वो 4 वीक तक रह जाती है, तो वो सीवियर हो जाती है। टाइफाइड फेसिस, इंटेस्टाइनल हेमरेज, अब ब्लड वेसल्स है वो भी टूटने लग जाती है, तो फिर ब्लीडिंग होने लग जाता है। टाइफाइड एन्सेफेलोपैथी, पिकिंग मूवमेंट ऑफ हैंड्स, टेम्परेचर और बीपी है वो सडन फिर फॉल हो जाता है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज़ कि स्प्लीन है वो पैल्पेब होती है इसके अंदर, नॉर्मली है, आप टच करके देखो, स्प्लीन है वो फील नहीं होती है कि कहाँ है या पैल्पेब कर रही है कि नहीं कर रही है, तो उसके अंदर है वो स्वेल हो जाती है, तो स्वेल होने की वजह से इन्फ्लामेशन से वो पैल्पेब करने लग जाती है। सेकंड, ये नॉर्मल से है, फीवर होएगा तो मलेज होना, हेडेक, कफ, सोर थ्रोट, ये सब चीज़ें हैं वो, एब्डोमेन पेन, कॉन्स्टिपेशन होगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ इसमें स्टेप लेडर फैशन में फीवर होता है, यानी धीरे धीरे बढ़ता है, रुक रुक के आता है। नेक्स्ट वन इज़ पी सूप डायरिया, ग्रीन स्टूल, पी का जो सूप होता है उसके जैसा डायरिया होता है इसको, ठीक है। डाइक्रोटिक पल्स ध्यान में रखना है, ब्रेडिकार्डिया ध्यान में रखना है। उसके बाद में रोज स्पॉट्स ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और इंटेस्टाइनल हेमरेज है वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अब आता है लेबोरेटरी डायग्नोसिस। सबसे पहले अपन ब्लड कल्चर करवाएंगे, कोई भी फीवर होती है तो सबसे पहले ब्लड कल्चर ही तो करवाएंगे। CBC करवा लिया, ठीक है, WBC वगैरह चेक कर लेंगे। उसके बाद में इसका सीरोलॉजिकल प्रोसीजर होता है वो है फेलिक्स विडाल टेस्ट, ठीक है। उसके बाद में आइडियल टूबेक्स। अब इम्पोर्टेंट क्या है, टाइफिडोट और टाइफिडोट एम, टाइफिडोट रैपिड, ये ध्यान में रखना है। जो आजकल गोल्ड टेस्ट बोलते हैं उसको, गोल्ड टेस्ट वो बोलते हैं ब्लड टेस्ट को, क्योंकि ब्लड टेस्ट से ही तो हमें पता चलेगा कि भाई क्या है क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब ये हो गया अपना डायग्नोसिस। उसके बाद में कंट्रोल ऑफ टाइफाइड फीवर, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले कंट्रोल ऑफ रिजर्वायर, जिस चीज़ से हो रहा है उसका कंट्रोल करें। सैनिटेशन, साफ़ सफाई रखनी है, हाइजीन मेंटेन करना, ठीक है। इम्यूनाइजेशन, 2 टाइप से इम्यूनाइजेशन करना है अपन को। एंटी टाइफाइड वैक्सीन है एक, VI पॉलीसैकेराइड वैक्सीन, और दूसरी है TY21A वैक्सीन। VI पॉलीसैकेराइड वैक्सीन है वो सबक्यूटेनियस या IM इंट्रामस्कुलर लगेगी, एक डोज देनी है, प्रोटेक्शन ऑफ
प्रोटेक्शन आफ्टर 7 days। इन सब की प्रोटेक्शन 7 days के बाद में करनी। और TY21 वैक्सीन है वो ओरली दी जाती है, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि टाइफाइड फीवर के अंदर एस्पिरिन नहीं देनी है। एंटीबायोटिक अपन देंगे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। अब इसको आयुर्वेद से कंपेयर करें तो क्या बोलते हैं, आयुर्वेद में टाइफाइड फीवर को आंतरिक फीवर बोलते हैं। इसके पर्याय हैं मंथर ज्वर, मधुरक ज्वर, मोती जरा, टाइफाइड फीवर, पित्तोल्बण, सन्निपात। पित्त धरा कला में दोष दूषित समूर्छना होने से आंतरिक ज्वर या पित्तोल्बण सन्निपात ज्वर की उत्पत्ति होती है। संप्राप्ति घटक देख लेना एक बार। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें चिकित्सा। चिकित्सा क्या करेंगे, तो स्वर्ण बसंत मालती 100 ग्राम 100 mg, 100 ग्राम नहीं देना है, 100 mg देना है। लघु बसंती मालती, अगर स्वर्ण बसंती मालती नहीं मिलता है तो लघु बसंत मालती 250 mg। उसके साथ में मृत्युंजय रस 250 mg, संजीवनी वटी 1 वटी देनी है। गिलोय सत्व है वो 500 mg देना है। गोदंती भस्म 500 mg देना है। शुंठी के साथ में दे दो या फिर मधु के साथ में दे दो। त्रिभुवन कीर्ति रस, च्यवनप्राश ये भोजन के बाद में खिलाना। अब इन सब की मात्रा है वो 2 दिन तक चलानी है, 1 या 2 टाइम ले सकते हैं, ठीक है। अगर पंचकर्मा रिक्वायर है तो सबसे पहले दीपन पाचन करवाएंगे और उसमें मृदु विरेचन करवाएंगे और बस्ती करवा सकते हैं। इसके अंदर एक चीज़ और है कि अमृतारिष्ट भी यूज़ में ले सकते हैं। 4 से 5 चम्मच है वो समभाग जल मिला के इक्वल 4 से 5 चम्मच अमृतारिष्ट ले लिया, 4 से 5 चम्मच है वो पानी लेके मिला के सुबह शाम लेना है। तो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक टाइफाइड फीवर।